जीवन भाग सप्ताह पर सभी को स्वागत है। विशेष कला निपान की कि किस प्रकार से भक्ति देवी जो है जो मलमास देवी है उसका इष्ट मिल गया या जिसके शरण में जाओगे अगर वो बलिष्ठ है तो आप सदैव सुरक्षित रहोगे। आज मल देवी अब वो पुरुषोत्तम मास कहलाने लगी क्योंकि उसने भगवान के शरण में आई। इससे हमसे उस कथा से क्या लेना देना। तो चलो हम भी प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो। अब हमें पतित से पावन स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन स्वीकार करो तो जाने। वो बलदेवी की सब संसार ने तिरस्कार किया लेकिन हमारे गोविंद की शरण में जाने से बताया गया सबसे श्रेष्ठ और वरिष्ठ महिला हो गई जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो चलो प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। तुम भक्ति भाव से आते। लेकिन हम कौन है? हम कुटिल हृदय के कुलिशित, स्वीकार करो तो जाने। हम कुटिल हृदय के कुलिशित, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। क्या मुखले दिए सुनाए, हम कैसे तुमको भावे। क्या मुखले दिए सुनाए, हम कैसे तुमको भावे। हम कैसे तुमको भावे। क्यों अगजित अपराध किए हैं, स्वीकार करो तो जाने। अगजित अपराध किए हैं, स्वीकार करो तो जाने।
गणिका अजामिल व्याध गीत खिच आदि खल तारे जना। इसलिए गणिका अजामिल व्याध गीत, गणिका वो वेश्या भी तर गई, अजामिल भी तर गया, गजेन भी तर गए। प्रभु तो हम भी शरणागत है। वो लोग तर गए ठीक है, प्रभु हम भी आपके शरणागत है, इसलिए मुझे स्वीकार करो तो हम जानी। कहे नाम बारे के एक राम नमामि तम, इसलिए मेरे परमात्मा के नाम। इस श्रीमद् भागवत के आश्रय जो भी प्राणी आश्रित हो जाता है वो भवसागर पार हो जाते हैं। इसलिए कल श्री पुरुषोत्तम मास की जो महत्व आप समझिए। इस पुरुषोत्तम मास में भैया सांसें लेना भी परमात्मा की अनुभूति है। वो हमारे उदर में, पेट में वही है, हमारे हृदय में है, हमारे स्वास्थ्य में है। जीवनम सर्वभूतेषु, मैं हर प्राणी के स्वास्थ्य हूँ। हृदय से अर्जुना तिष्ठति, मैं अर्जुन में सबके हृदय में बैठा हूँ। और पुरुषोत्तम योग भागवत गीता के 15 अध्याय, अहम वैष्णवरो भूता प्राणी नाम देहमश्रिता प्राण पनक संयुक्ता पचामी आनम चतुर्विदा। मैं हर प्राणी के उदर में बैठा हूँ, 4 प्रकार के भोजन करते मैं पचाता हूँ। हमारे भारतीय तो बहुत बिजी है, अच्छा पूछते भी नहीं, लिख लेते हैं। सुनो, बहुत समय, क्योंकि ज्यादा समय वो धन में बटोरने में लगा दिए तो पेट को ज्यादा समय लगता है। लेकिन पेट में जठर में जो अग्नि है वो भी वैष्णवरों कहते हैं, मेरे श्री कृष्ण है। इसलिए विशेषता पूर्वक ये पुरुषोत्तम मास ये जानने के मतलब वो परमात्मा कण कण में है। उसके बिना ना हम और आप कभी रह पाएंगे, ना ये ब्राह्मण टिक पाएगा। इसलिए इस परमात्मा को भागवत के महात्म में, जिसको हम पद्म पुराण से भी 6 अध्याय है, वहां से संक्षेप में भी प्रयास करूंगा। 18,000 श्लोक इन भागवत में प्रयास करूंगा और इसकी यात्रा को लेकर आगे चलने की। साथ में हाथ जोड़कर कहे सच्चिदानंद रूपाया विश्व दुःखदादि तपत्राय विनाशाय श्री कृष्ण वयं नमः। श्री कृष्ण वयं नमः। भैया, जगत का जो उत्पत्ति है, स्थिति है और जो विनाश है उन्हीं से होता है। सृष्टि की जो रचना हुआ है उन्हीं से हो रहा है। इसलिए और इसको फिर बताया गया स्थिति, फिर इसको प्रलय भी उन्हीं के द्वारा ही होते हैं। और शास्त्र में ये भी बताया गया है 3 प्रकार के जो ताप रहते हैं, तपत्राया विनाशाया, आदि देवी, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, जो देवी देवताओं के द्वारा ताप है। जब बताया गया साइक्लोन आते हैं, फिजी में तो कई साइक्लोन आ रहे हैं। आज के भी न्यूज में बताया गया लो प्रेशर है, फोम हो रहा है। हाँ, ये कौन फोम कर रहा है? हाँ, विंस्टन आए थे, बाप रे बाप, पूरा रेखे रेखी को धो दिया था। तो ऐसे ये ताप कौन लाते हैं? इसके पीछे कौन है?
भैया ये देवताओं के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, इसको आदि दैविक कहते हैं, आदि भौतिक। एक जीवात्मा दूसरा जीवात्मा दुख देती है, मन से, वाणी से और अपने शरीर से भी दुख देते हैं। ये आदि भौतिक, क्रिसमस के तो पूछो नहीं, बहुत आदि भौतिक दुख हो रहे हैं, एक जो दूसरा जीव पीछे पड़ जाते हैं। और फिर आदि आध्यात्मिक, जहां मन से और शरीर से भी दो तरह के, मन से भी दुखी और शरीर से भी दुखी रहते जब कोई रोग लग जाता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक रोग तो मन के लगा है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्स्या है। बाहरी दुश्मन खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब शत्रु अंदर बैठा है। तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये बड़े बड़े डाकू अंदर बैठा है। कभी कभी जागृत हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक पादरी था, तो मैं अपने डिपार्टमेंट का प्रोसिक्यूटर भी हूँ, तो एक केस में प्रोसिक्यूट कर रहा था। तो एक पादरी जी बलात्कार केस में आया था, तो उससे मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या कर बैठो, तो उसने बोला जी मैं कुछ नहीं किया, मेरे भीतर शैतान रहू जग गए। बाप रे बाप। अब तो मजिस्ट्रेट ने बोला, मैं भी घबरा गया, मैं बैठा था, तो मैं बोला ध्यान इसका सुनवाई होगा। न्यायाधीश ने ऐलान किया, इसको जब ले गया सेल के भीतर, इसकी रात भर जो धुलाई करी कुछ को नहीं, एकदम काला हो गया, सब रकम से उसकी धुलाई हुआ। अब जब उसको लाया तो न्यायाधीश से कहने लगा, न्यायाधीश देखो ये लोग को जिक्र सामने, देखो आँखी, देखो ये। न्यायाधीश ने पूछा क्या किए तुम लोग? उसने बोला हम लोग कुछ नहीं किया, हम लोग के भीतर शैतान आई है। अब क्या हुआ? अब वो जो न्यायाधीश है मुक्तार जी था, वो लिख रहे अब वही शैतान हमार में आए, 11 साल भीतर चला जाओ। तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये 3 बड़े जानवर अंदर बैठा है, बस वो जागृत हो जाए। और भैया वो जागृत ना हो, निरंतर ये भागवत के आश्रय करते, जो प्राणी कृष्ण के आश्रय आ जाते हैं। तो 15 के बाद में 16 अध्याय भगवान कृष्ण कहते, त्रिविधा नरक्षायता, बोले नरक के द्वार ले जाते हैं 3 चीज, द्वारम नासनमात्मना, ये आत्मा को नरक के द्वार ले जाता है। कामम क्रोधम लोभम तस्मात् त्रयणम त्यजात, काम, क्रोध और लोभ, इसकी तुरंत त्याग दो, तुरंत त्याग दो। लेकिन दिखाई नहीं रहा काम है कहां? काम कच्चा सुख, राम सच्चा सुख है। इसलिए काम के पीछे भागोगे तो हैरान हो जाओगे, और राम के पीछे भागोगे तो आराम ही आराम। इसलिए विशेषता पूर्वक कच्चा सुख है, वो विषय, वो काम वासना वो दम तोड़ दे जिस दिन विषय खत्म, वो वासना जिस दिन खत्म होगा वो सुख भी खत्म हो जाए। मेरे राम तो खत्म होने वाला नहीं है, मेरे कृष्ण खत्म होने वाला नहीं है, सदैव आनंद में रहोगे। इसलिए विशेषता पूर्वक यही है कि विशेष हमारी के आश्रय लेकर उसके नाम रूप, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तना स्मृति और रसना मनस न्यूज, अपने मन को वही में इस पे न्यूज कर दे। जैसे माइक्रोफोन इसके भीतर न्यूज हो गए, ऐसे हम सबको अपने मन को ठाकुर के चरणों में न्यूज होना है। और जब उसके चरणों में न्यूज हो जाएंगे, बताया गया है हमें कोई ताप दुख नहीं दे पाए। तपत्राय विनाशाय, तपत्राय। मैंने रामायण में बड़े सुंदर से रामराज के जब
स्थिति आया तो बताया गया 11,000 वर्ष प्रभु राम राज किए। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहु नहीं व्यापा, राम राज कहु नहीं व्यापा। राम राज में एक दुख नहीं था, न दैविक न भौतिक न आध्यात्मिक। न्यादि व्याधे जराग्रे में, श्रीमद् भागवत 9वां स्कंद से मैं निकाला। न्यादि 9वां स्कंद भगवान श्री राम के लीला। न्यादि यानी कि दैहिक दैविक भौतिक। न्यादि व्याधि, कोई व्याधि कोई रोग नहीं, अब अस्पताल भरा है। कितने नए नए रोग आएंगे, अभी होंडा आ रहा है, होंडा वायरस हमारे WHO डिक्लेयर कर दिए। मैंने उड़ने से पहले मेरे जितने स्टाफ लोग, सर just be careful, we going to New Zealand। हम लोग सो होंडा has come there, होंडा has come there, यानी कि मैं बोला जब आऊंगा तुम लोग मुझे भी क्वारंटाइन करोगे। सॉरी से नो चॉइस, नो चॉइस, तो बोलने का प्रयास रह जाता है। एक वायरस जिसको कोरोना कहते हैं पूरा धप कर दिया, सब घर के भीतर, कोई बाहर नहीं निकलना, खाली एक छोटा वायरस भी का। इसलिए एक एक प्लेनेट आज टंगा है वायु में। क्यों क्यों? उसके कारण क्या? अवस्यगाम सर्वाणि भूतानि, आप चल रहे हो, फिर रहे हो, आप खड़े हो, आप बैठ रहे हो, क्योंकि पुरुषोत्तम योग में भगवान कृष्ण कहते मैं हर एक प्राणी में प्रवेश हूं, मैं हर एक प्लेनेट में प्रवेश होता हूं, वायु में टंगा है। अगर मैं निकल जाऊं तो विचित्त पड़ा रहेगा। लोग गोता लगाते पानी में, फ्लोट करते हैं, गोड़ ऊपर करके फ्लोट करते हैं। और जिस दिन आत्मा निकल गए, परमात्मा अंदर से निकला, वो फ्लोट नहीं करी, वो नीचे चला जाए। हाँ, जब बॉडी डिकम्पोज हो जाए तब ऊपर आ जाए, उसके लिए डिकम्पोज हुए पड़े। वो परमात्मा हृदय में है, इसलिए फ्लोट हो रहा है। इसलिए शास्त्रों में ही वर्णन किया गया है परमात्मा के विशेष विशेष। तपत्राय विनाशाय, साथ में तपत्राय, तीनों तापों को जो विनाश करते। मदाश्रया, कपिल देव कह रहे मां विभूति को, अपने मां को 3रा स्कंद में। तपत्राय विनाशाय मदाश्रया कथामृष्टा सर्वन्ति कथान्ति च। तपत्राय विनाशाय, भैया जितने भी ताप है, जैसे हम श्री कृष्ण के आश्रय लेते हैं, ये भागवत पुराण श्री कृष्ण है, उसके आश्रित अगर हो जाए, श्री नारायण का आश्रित हो जाए, श्री राम का आश्रित हो जाए, तो तीनों ताप विनाशाय। श्री कृष्ण वयम नमः, मेरा कुछ नहीं है, ये परमात्मा का है। इसलिए विशेषता पूर्वक ये बात को जानना है कि परमात्मा का 3 नाम का परिचय दिया है, 3 स्वरूप है, शास्त्रों में कहे गए हैं। और उसका स्वरूप है सच्चिदानंद, पूर्ण सतरूप है, बताया गया है, पूर्ण चित्त रूप है और पूर्ण आनंद रूप है। इसलिए जो हमेशा रहेगा, आज जैसा है वैसा ही रहेगा। आप शरीर छोड़कर फिर आ जाओगे, ये बदलने वाला तो नहीं है, इसमें बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे में बदलाव हो रहा है। हम जो छोटे थे, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, शरीर में बदलाव हो रहा है, आत्मा में तो बदलाव ही नहीं हुआ है। मृत्यु नित्य नाम चेतस चेतनाम एको बहुनाम यो विद्यति कामम। परमात्मा नित्य है, अपने टुकड़ा जीव को भी नित्य बनाया है। नित्य नाम चेतस चेतन नाम, उसमें चेतना भरा है, कॉन्शियसनेस। बगल लग चौकोटी काटो भी चिल्लाएगा,
अभी चिल्लाई। और सुनो, वो परमात्मा, वो आत्मा जैसे देह से निकल जाता है, 600 से भी काटो कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। इसलिए बोलने का प्रयास नहीं जाता है। वो परमात्मा जो सबकी पूर्ति करता है, वो आनंद नहीं है। रामायण स्पष्ट कर रहा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रय त्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम रामस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सीकर वो कौन है? सद्रूप है, जो एक समान रहेगा हमेशा। 11,000 वर्ष राज किए मेरे राम, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। मेरे श्री कृष्ण 125 साल तक ये पृथ्वी धारा में थे, 125। फिर भी बताया गया है 89 इयर्स के थे लगभग, तब अर्जुन और उनके साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हो रहे थे। भीष्म पितामह 125 साल जो युद्ध के समय हो रहा था, 150 के भीष्म पितामह थे। और उस समय मेरे कृष्ण, आप सोचिए 125 वर्ष के, एक बाल नहीं पका था। 125 वाला व्यक्ति कभी कौन स्थिति हो जाए, 100 तो छोड़ो, 50 वाला कौन स्थिति हो जाए। इतना डिप्रेशन, इतना टेंशन, इतना टेंशन। किसी से पूछो, भैया कितने हुए हो? भैया तुम बताओ। कभी मुझे बोल दे, तुम बताओ। मुझे बताया, बोला प्रभु 80, प्रभु 45 है। तो पूछते क्यों? मैं इतना एम्बैरस हो गया, तो मुझे पूछ लग तो रहा है। नहीं प्रभु, मैं तो ऐसे अनुमान लगा रहा। अरे संसार बताया गया है, ये वासना, ये विषय के पीछे भागते भागते हमारी दशा की स्थिति यही हो गई है। इसलिए विशेषता पूर्वक वो सत्य है एक समान। सत्य कहिए जो नाश नहीं। सत्य किसको कहते हैं? जिसका कभी नाश नहीं होता है। ये शरीर में आप मुझे बताइए, धीरे धीरे सब घिसक रहा है, सब घिसक रहा है। हमारे नैनी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जानते हो इतना ब्यूटी पार्लर खुल रहा है कि पूछो नहीं। लाइसेंस तो वहीं दे रहा हूं। अरे लड़कन के क्यों आप डॉक्टर लॉयर बना रहे हो? सबसे बीसीएस बिजनेस ब्यूटी पार्लर। घर में जब शादी में 4-4, 6-6 ब्यूटी पार्लर वाले हो गए। जो लटक गया उसको संभालने में लग गए। इसलिए मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में विशेषकर एक विवाह में, विवाह तो नहीं करता हूँ, लेकिन एक मैया मेरी गुरु बहना थी, उसका इच्छा थी मुझसे ही भागवत सुनी थी, गंधारी माता जी। और उसने कहा मैं शरीर छोड़ू कि बेटा तू ही मेरा अंत्येष्टि क्रिया कर। मैंने उसकी इच्छाओं को पूर्ति किया। कहा एक और इच्छा किया, पोता जो है इसका विवाह तो बोला मैं तो विवाह हर जीव को भगवान के साथ करता हूँ, लेकिन फिर भी भैया तुम्हारा जो इच्छा है करना। तो बोलने का प्रयास यही रह जाता है, विशेषता पूर्वक हमारा सबका मिलन ठाकुर के साथ हो जाना चाहिए। और ये शास्त्र हमारा ठाकुर के साथ मिलन कराता है। तो उस जगह पर जब मैं विवाह करने गया था, एक मैया, क्योंकि 4-5 ब्यूटी पार्लर वाले घूम रहे हैं, तो एक मैया के कान तो काफी नीचे आ गए, लेकिन उसमें भी मोटा कनफूल लगा देगा। नहीं बोला आप तो छोड़ दे भैया, आप छोड़ दे, क्योंकि ये शरीर पर कितना ध्यान है हम सबका। अरे सत्य नहीं है, ये जाने वाला है, घिसक रहा है।
बालू को हाथ में ले ले और मेरी बात कुछ नहीं बचेगा, सब अपने सरक जाएगा हाथ से, इसको नहीं संभाल पाओगे। क्योंकि ठाकुर ने हमें रेंट पे दिया है और इसको कुछ दिन बाद लैंड रोड को लौटाना है। तभी शास्त्र में कहा ये सत्य नहीं है, लेकिन इसके भीतर एक आत्मा स्वरूप जो भगवान का टुकड़ा है वो भी सत्य है। और चित्त बताया गया, भगवान पूर्ण चित्तमयी कॉन्शियसनेस। जब द्वारका का निर्माण किया एक झलक में बताया गया, एक झलक में जब मथुरा के ऊपर जरासंध ने, कंस का ससुर, आक्रमण किया और वही समय काल यमुना ने 3 करोड़ सिपाही लेकर आक्रमण किया, ये कन्हैया ने सोचा बाप रे कंस मर गया। एक झलक में बीच द्वारका में बताया गया भेद द्वारका का निर्माण किया। सोने के बना हुआ गोल्डन टैरेट 16,108 महल, और ये बनने के बाद में मेरे कन्हैया, फिर बादे में कन्हैया उसको डुबा रहा है, उसके चित्त में कुछ नहीं होने वाला है, वो एक समान रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो पूर्ण चित्तमयी है। बनाना भी वही है, बिगाड़ना भी वही है, इसलिए वो आनंदमयी है, हमेशा आनंद में रहता है, वो आनंद के सागर है। नंद घर जय कन्हैया, दशरथ घर आनंद भयो जय रमैया, कौशल्या घर आनंद भयो जय रमैया लाल की। आनंद भयो, राम भयो नहीं, कृष्ण भयो नहीं, आनंद भयो। उसका पूरा शरीर आनंद से बना हुआ है। हमारे अंदर तो त्वक चर्मा मांस उदर से नहीं तो माझी अस्थि समाहितो, 7 धातु उसमें भरा हुआ है, मल मूत्र सब। और लोग कह देते तुम्हारे बिना मुझे जीना नहीं आता है। अगर चमड़ी निकल जाए भाग रही हो, है क्या इसके अंदर? थोड़ा पता लग जाए, नाक के भीतर का, कान के भीतर का है मलमूत्र भरा है, मलमूत्र का थैला, मलमूत्र की थैली, कितनी अशक्ति हो गया। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, लेकिन मेरे परमात्मा आनंदमयी है, हड्डी से नहीं आनंद से बना है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, अरे भागवत में तो कई उसके दर्पण दिए गए, उसके दृष्टांत दिए गए। एक बार एक मैया, एक साधु जा रहा था दीपावली के दूसरे दिन, तो साधु बगल से जा रहा था, मैया बोला बेटे क्या खाओगे, हाथी खाओगे कि घोड़ा खाओगे? साधु भी पढ़ा गया, कैसा घर है, कैसा बच्चा लोग है, हाथी घोड़ा खाने वाले, मुझे देखना इन बच्चों लोग के। तो साधु बाबा खटखटाया, पल्ला खुला, प्रणाम मैया। तो मैया वो खाली आपके बेटे लोग भी देखे मांगे थे जो हाथी घोड़ा खाए। मैया बोले हट, हम वैष्णव हैं, जन्म से मांस इत्यादि नहीं खाते, बाबा आप क्या बात करें? अरे मैया आपने बोला, मैंने भारे सुना कि हाथी खाओगे कि घोड़ा खाओगे। अरे नहीं बाबा, बाबा हाथी का मिठाई बनाया हूं, घोड़ा का मिठाई है, वो घोड़ा नहीं है, वो मिठाई है, मिठाई। इसलिए ये परमात्मा आनंदमयी है, पूर्ण ऊपर से नीचे आनंदमयी है। नंद घर आनंद भयो, इसलिए उस आनंद परमात्मा हमारे जीव भी उसका एक टुकड़ा है, उसका एक अंश है। और उसके अंश बताया गया किस प्रकार से रहते हैं, समझाने के प्रयास करूंगा। तो शास्त्र में जिस तरह से परिचय दिया गया है कि जो अंश है, ये देखिए ये परमात्मा आनंदमयी, और ये छोटा छोटा जीव हम सब है, छोटा छोटा टुकड़ी, क्वालिटी सेम,
खाली क्वांटिटी फर्क है। समुद्र का एक बाल्टी पानी बस समुद्र जैसा है, बीओडी सीओडी एवरीथिंग इज सेम। खाली ये हाथ में जो लोगे पानी ना, और वो उनका जो पैरामीटर्स है सब सेम, खाली फर्क क्या जानते हो, उसमें पैटर्न बहुत चलेगा, इसमें नहीं चलता। वो आघात है, वो समझ में ही है, ये आघात नहीं है, ये समझ में ही नहीं है, लेकिन है उन्हीं का टुकड़ा। ये भी शब्द रूप है, लेकिन चित्त मौन है। आनंद आनंद है, लेकिन उसको प्रकट करना पड़ेगा। आनंद को क्या करना पड़ेगा? प्रकट करना पड़ेगा। क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? क्योंकि जो चित्त है वो मौन है। ज्ञान जाता है अंदर, लेकिन अंदर ज्ञान जाने के बाद में 9 द्वार है, 2 आंखी। चौथा स्कंद में चलेंगे तो राजा पुरंजन 9 द्वार वाला नगरी में जाता है। ये राजा पुरंजन कोई नहीं, हमारा आत्मा है। ये 9 द्वार वाला नगरी, 2 आंख 2 नाक 2 कान 6 मुख 7 हो गया, मलमूत्र। ये 9 द्वार वाला नगरी जिसमें जीवात्मा चला गया है। इसलिए शास्त्र में ही बताया गया है, वो जीवात्मा परमात्मा का टुकड़ा, वो भी आनंद में, वो भी सत्य चित्त, लेकिन चित्त मौन है। ज्ञान प्रवेश होता है, लेकिन ये गगरी में 9 छेद है। कितने छेद है? हाँ, तो गगरी में 9 छेद है, तो दिव्यता तो अंदर जाता है, दिव्य ज्ञान जाता है, लेकिन वो छेद द्वारा बही जाता है। तो क्या करे? अरे क्यों ना ये गगरी को सरोवर में रहने दो, निकल में नहीं करना, समय उसमें अमृत भरा ही रही और हमेशा आनंद की अनुभूति करोगे। मेरे श्री कृष्ण सदैव ज्ञानमयी चित्तमयी सदैव रहते हैं। स्थिति के समय, प्रलय के समय उसको पूर्ण ज्ञान है, इसलिए सदैव आनंद में रहता है। He's not being affected, वो गुणातीत है। इसलिए जो साधु संत रहते, भक्त रहते, वो भगवान के भक्ति करते करते वो भी गुणातीत हो जाते हैं। वंचयो व्यवाचरणा भक्ति योगा सेवते सा गुणन समाधिता ब्रह्मा भूया कल्पते। वो तीनों गुण से भी परे हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया, भैया लोग कटार छीलते हो, हाथ में तेल लगाते हो कि नहीं? मेरे निर्मला भैया साहब के हाथ में तेल लगा के कटार छिलवाए। हाँ, क्योंकि अगर निर्मला भैया तेल नहीं देगी तब कौन सी कोई, सब भैया लोग के हाथ में चपक जाएगी। इसलिए बताया गया है, भगवान के नाम में ऐसे डूब जाओ कि संसार हमें चपके नहीं, और संसार से परे होते हुए निकल जाओगे। अभी उदाहरण के लिए मुझे एक अपार्टमेंट दिया गया है, अब मैं उस अपार्टमेंट में आ गया हूँ। हमारे कमलेश प्रभु, आनंद प्रभु और हमारे नरेंद्र प्रभु विशेष विशेष, और साथ साथ में हमारे वीरेंद्र प्रभु। अब वो अपार्टमेंट के भीतर मैं देख रहा हूँ, रविवार को तो निकलना, अब मुझे ये वॉल नहीं अच्छा लग रहा, मुझे वॉल उखाड़ना। अरे क्यों उखाड़ना? I don't like this wall. टेम्पररी हो, टेम्पररी। इतना शक्ति क्यों जमा रहे हो? कुछ दिन बाद निकलना है, और आते में शक्ति जमा दिया। ऐसी देह में शक्ति जमा दी है। इसलिए भीतर जो आनंद है लुप्त है। दूध के कण कण में मक्खन है, कण कण में मक्खन मिली दूध के। सुनो, ऐसे बैठे से नहीं मक्खन निकल जाए, थोड़ा कोची करी पड़ी, मथे के पड़ी। बस भैया इस मत को भी मथना पड़ेगा, और ये श्रीमद् भागवत कथा उसको मथन कर कर आनंद को प्रकट करी, फिर सदैव आनंद में रहोगे। सदैव आनंद में रहना है तो मन को ही मथन करना है। तभी पुरुषोत्तम योग में
भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहा 5वां श्लोक में, निर्माण मोहा। मैं बारंबार पुरुषोत्तम योग लाऊंगा पुरुषोत्तम मां से। निर्माण मोहा जीता संग दोषा, जीता संग दोष लोगों के साथ से परे हो जाओ, विजय प्राप्त करो। निर्माण मोहा, मोह से निकलो। कब तक मोह में रहोगे? संसार में कोई चीज हमारा नहीं है। श्री कृष्णम वयम नमा, नमा नथिंग इज माइन, इट्स ओल योर्स। इस वे समिधम सर्वज्ञ किंचन जगत्यम जगत तेन तत्तेन भुंजिता माकृता कस्मिन् दानम। ईशोपनिषद में इस वे सब सर्व जगत, पूरा जगत इनका है। तुमने घर खरीद कर नाम लगा दिया जगन्नाथ निवास। भैया जगन्नाथ कब तक रहेगी? पहले के जमाने में मुझे तो पूर्ण याद है, मेरी माँ लोग जब विवाह किए, मेरी माँ उनके हाथ में मेरे पिता के नाम है, तो मैं पिताजी से पूछता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने, क्योंकि बोले पतिव्रता स्त्री पति के नाम नहीं लेती, तो जब भी कभी ऑफिस जाते, कोई बड़ा बड़ा ऑफिस, व्हाट इज योर हस्बैंड्स नेम? और मैं तो छोटा था, तो फिर मैं और भी साथ में जाते थे, तो वो जब पूछते व्हाट इज योर हस्बैंड, मैं माँ के हाथ उठा दिया। तो बोलने का प्रयास रह जाता है ना। पत्नियां क्यों नहीं लेती है कि विनाश हो जाता है। पत्नी पति के लंबा आयु के लिए वैसे लेती है। मैंने अपने आजी से पूछा था, सीता मैया जब अशोक वाटिका में रहती थी, वो तो राम जी के नाम लेती थी, बता। आजी बोले जब दूर रहेंगे तब नाम ले सकते। तो बोलने का प्रयास रह जाता है। भैया ये अद्भुत लोग हैं, इसलिए शास्त्र में बताया गया है वो परमात्मा स्वयं आनंदमयी है। अरे जीव आनंद है, आनंद का टुकड़ा है, आनंद खोज रहे हैं। निकलते हम रोए, क्यों रोए? क्योंकि मुझे आनंद चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे आनंद चाहिए। मैं उसका स्वरूप हूं, टुकड़ा हूं। समुद्र के पानी भी खारा ही रहेगा, इसलिए जीव को आनंद चाहिए। हम दे तो रहे, शुरू में हम क्या नहीं देते, पढ़ाई लिखाई देते हैं, फिर उसके बाद में पढ़ते पढ़ते सेकेंडरी जाते हैं, फिर मैया लोग से क्या कपड़ा मांगते, ये मांगते, ठीक। फिर उसके बाद में अरे बाप रे बाप, उम्र आ जाता है तो मैया को बताते हैं। मैया उसके घर वहां मैया भी जान जाती है। तो फिर मैया का आगे जब भी रोते मैया समझ जाती है। छोटे में रोते थे, जान जी दूध पीना है। फिर और जब क्लास 1-2 में गए, रोए, जान गई इसको बैग चाहिए, कपड़ा चाहिए। सेकेंडरी में वो जानता है इसको पैसा चाहिए। और जब ट्रेजरी में गए, रोए, बेटा बेटा कहाँ, कौन गली में रहती है? और फिर उसके बाद में जब 30+ 35 में फिर रोते, बताया ना नहीं शादी करें। समझाया बेटा। और जब 50 के होते तब जाए रोते, हम कहीं नहीं साइन करेगा, कोई प्रॉपर्टी साइन नहीं करेगा। भैया वो माँ है, फ्लैश ऑफ द फ्लैश, उनके गर्भ से आए हैं ना, वो अद्भुत जान। अभी माँ जानती है कि मेरा बेटा को इस वक्त उसको क्या चाहिए, माँ जाने। उसकी बेटा कहीं भी हो, इंग्लैंड में हो, भैया जानती है इतना बच गया, मेरा लाला को ये चाहिए। क्योंकि ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। घर में जो माता पिता है वही मेरे कृष्ण के रूप है भैया।
इसलिए निस्वार्थ भाव में उनकी सेवा प्रदान कर लो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो ये जीवात्मा आनंद के टुकड़ा है, मथन करने से बताया गया मक्खन प्रकट हो जाता है, कन कन में मक्खन। बस उस मथन करने से उस परमात्मा जो आनंद स्वरूप है उसके आनंद। अब बताया गया उस आनंद के टुकड़ा है, लेकिन दुखी क्यों है? दुख का कारण ये है कि बताया गया है जिसका अंश है उसके खोज में नहीं है, उसकी दिशाएं गलत हो गया है, इसलिए दुखी है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। और हमारे WHO वाले भी कह दिया है द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अ मेंटल स्ट्रेस। सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम मेंटल स्ट्रेस है, क्योंकि ये मन विषय के बल भाग रहा है, जबकि आत्मा आनंद की खोज में है। तो शास्त्रों में ही वर्णन किया गया है, आनंद बताया गया है, भागवत के भीतर बताया गया है कई प्रकार के आनंद है। और हमारे शास्त्रों में बताया गया, तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन आया है एक विशेष जिसको हम कहते हैं सत विषय आनंद। जब विषय के आनंद समाप्त होता है तुम्हारा आनंद भी चला जाता है, वो छल भंगुर है। जीवन का कली का कल प्रातः न जाने खिली न खिली, यत् तत् अघ्रे अमृत पानम परिणामे विषम विवा। विषेन्द्रियाय संयोग, विषय के जो रस है, यत् तत् अघ्रे अमृत पानम, ये अमृत लगेगा लेकिन इसके परिणाम विष रहेगा, परिणाम विष रहेगा। लेकिन जो शुरुआत में विष लग रहा है वो बाद में अमृत बनेगा। पुरुषोत्तम मास है, सुबह जल्दी उठ जाना, भगवान को दीप दिखाना और स्नान के बाद में दीप इत्यादि के बाद में भगवान को भोग लगाना, वही खाना जो ठाकुर खाए। शुरू में विष लगेगा लेकिन ये विष फिर अमृत बन जाएगा। लेकिन जो शुरू में अमृत लग रहा है वो बाद में पॉइजन बने। इसलिए विशेषता पूर्वक यही है, ये बात जानना। शुरू में साधना करना कठिन लगेगा क्योंकि तुम मोड़ रहे हो। हमारे ऋषि महात्माओं लोग के देखिए, हिमालय पे बैठा और यहाँ कुछ पुरानी टीवी के आगे बैठा पकौड़ा खा रहे देखता है। अच्छा थोड़ा देरी बाद 2 आवर्स बाद दिएट होगा, लेकिन वो हिमालय में बैठा, वस्त्र भी नहीं, रमन्ते योगी ना मनन्ते सत्यानंदे चितात्मानि इति राम पदमसो परम ब्रह्म विधीयता। वो कौन आनंद है? कुछ नहीं। वो त्याग में जो आनंद है वो वास्तविक आनंद है, क्योंकि जीव विषय के बल में आनंद के बल भाग रहा है। इसलिए विशेषता पूर्वक ये बात की परिचय श्रीमद् भागवत के महत्व में बहुत गहराई से दी है। अब अपना पूरा बुद्धि, पूरा मन, पूरा बुद्धि और पूरा शक्ति लगा देते हैं संसार के विषय के पीछे। पूरा बुद्धि लगाते कैसे पैसा बटोरा जाए। पैसा सुविधा दे, आनंद नहीं दे पाए। सुविधा देंगे, आनंद तुम्हें पैसा नहीं दे पाए। एयर कंडीशन के भीतर आप रोगे, लेकिन रोएंगे तो ना, क्योंकि शास्त्र कहता है ये धन आपका दुख का हरण नहीं कर पाएगा। सुख का सुविधा देगा, दुख का हरण नहीं कर पाएगा। इसलिए भागवत के पन्नों पर यह भी लाया गया और पूरा शक्ति लगा देते इसको भोग करने में। और वही बुद्धि और वही शक्ति भगवान की सेवा में लगा दे तो बताया गया हमारा जीवन निहाल हो जाए, पूरा जीवन निहाल हो जाए। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, जानवर को देखिए ना, अब उनको कोई और पाप का दंड नहीं मिलेगी, वो पाप का दंड भुगत रहे हैं। स्वर्ग देखिए देवता लोग, और कोई पुण्य नहीं कर पाएगा, वो पुण्य के परिणाम भोग रहे हैं। पुण्य स्वर्ग लोकम विशांति छिन्न पुनमृत लोकम विशांति एवं त्रिधन्यम अनुप्रपन्नम गत गत काम काम लभते। उनके परिणाम स्वर्ग है, पाप के परिणाम वो जानवर बना हुआ कूड़ा पे सो रहा है।
उसको और सजा नहीं मिली, उसको सजा नहीं, वो और पाप भी करे, कोई सजा नहीं मिली। और देवता उनके परिणाम भोग रहे हैं और पुण्य छीन हुए, फिर मृत्यु लोक में गिरी। बैंक में पैसा है 100,000, रोज चेक काट रहे हो, चेक काट रहे हो, एक रोज बाउंस हुई, पुण्य खत्म, फिर बाउंस, यही पृथ्वी पे आना पड़ेगा। इसलिए विशेषता हुआ संपूर्ण बताया गया जीवन का आधार पर जाए कि अपने मन को कैसे निर्मल बना ले, इसको मथन कर कर उस आनंद जो परमात्मा रूपी आनंद है उसको कैसे प्रकट करे। अगर वो प्रकट हो जाए, उसकी अनुभूति हो जाए, तो भैया फिर ये जीवन आनंद के जीवन, निडर के अभयता के जीवन, यही हमारा सच्चा जिंदगी है। टू बी फियरलेस, निडर बनकर जी। हमारे परीक्षित महाराज जी को 7 दिन का नोटिस मिला और गंगा के तट पर सब कुछ विसर्जित कर आकर राजा बैठ गए। और वो जब बैठे तो शास्त्रों में बताया गया, जैसे भागवत कथा शुरू होने वाले देवताओं लोग कलश में बताया गया है अमृत भर कर लाए कि ये अमृत आप इनको पिला दो, कथा अमृत हमें दो। रे बाबा जब मैया निर्मला लोग सब मैया लोग कलश लेकर आ रहे थे, बीच में गंधराज भागवत, अब उसकी महत्व समझिए। ये है क्या, देवताओं कलश में अमृत भर के लाए, और भैया वो अमृत इतना साधारण से नहीं मिले, क्षीर सागर पतन हुए, कितने लड़ाई युद्ध हुए उस अमृत के पीछे। आज वो अमृत ला रहे हैं, बोले परिचित की दियो, ये भागवत कथा अमृत हमें दियो। अगर ये देवताओं आते और कुछ नहीं, कहीं पर नमन कर कर बैठ जाते तो क्या होते जानती हो, ये अमृत कथा अमृत पी के जाते। पिबंती ते भगवता आत्माना सतम कथा अमृतम सर्वन्य मुदेषु समृतम पुनाति ते विषय विदुषितस्यम ब्रजन्ति तक सरोहांतिकम। पिबंती, इसको पिया जाता है, कान के द्वारा पिया जाता है, मुख के द्वारा नहीं। तो राजा परीक्षित ने बोला, गुरुदेव क्या फर्क है, मुझे क्या पीना चाहिए? सिद्ध गोस्वामी ने बोला, ये अमृत पियोगे अमरता के प्राप्त करोगे, और ये भागवत कथा अमृत पियोगे तो निर्भयता के अनुभव करोगे। चाहे छोटा जियोगे, निडर बनकर जियोगे, फियरलेस बनकर जियोगे, प्रेम से भर जाओगे, परमात्मा की अनुभूति कर लोगे, मन निर्मल हो जाएगा, उसमें जियोगे अमरता, लेकिन भय में जियोगे। वो कहावत है ना, कावड़ डाई मेनी टाइम बिफोर दे आर डेड। अरे रोज घुट घुट के मरने से अच्छा एक ही बार मर, तो भूलने का प्रयास रह जाता है। राजन ने कहा, कंचन विचित्रम अभी दिव्य रत्नम। गुरुदेव ने कहा कांच के टुकड़ा, ये अमृत जो है स्वर्ग का एक कांच का टुकड़ा। कहा दिव्य रतन, ये भागवत पुराण का दिव्य रतन। तुमने तुलना कैसे कर ली? और जैसे कहा तुलना कैसे कर ली, जाओ तुम इसके अधिकार नहीं हो। भैया जब बात बहुत संपत्ति रहता है तो अहंकार का महक आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा संपत्ति है इन देवी देवताओं के पास, तो अहंकार लेकर आए। अगर पीछे आकर नमन कर कर बैठते तो पूरे कथा अमृत पान करके जाते बाबा। इसलिए पिबंती ते भगवता कथामृतम, कथामृतम। और क्या करेगा कथा, पुनाति ते विषया विदुषितस्याम पुनाति, हमें फिर से पुनः वो हमारे अंदर की जागृति कर देता है, पवित्र कर देता है हमें। और पवित्र करने के पश्चात बताया गया वो प्रेम से भर देता है, ताजा कर देता है, फिर से संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता है।
और शास्त्र में ये भी वर्णन आया है कि राजा परीक्षित ने उनको नहीं दिया। ये वो अमृत कथा है, संपूर्ण पाप जिससे नष्ट हो जाए। हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कहिए सुनिए विधि संता, कहिए सुनिए विधि संता, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहिए सुनिए बहुविधि संता, कहिए सुनिए बहुविधि संता, सुनने वाला का संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। और शास्त्र में ये भी बताया गया है भैया, जैसे गंगा पूरा तन को स्वच्छ कर देती है, ऐसे श्रीमद् भागवत कथा पूरा मन को शुद्ध कर देती है। या तस्मात् परम किंचित्, सब लोग बोले, बड़ा सुंदर सुंदर। या तस्मात् परम किंचित्, परम किंचित् बोले मना शुद्ध है ना विद्यते, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है इस ब्राह्मण में जो मन की शुद्धि कर सके। इसलिए मना शुद्ध है ना विद्यते, जन्मांतरं भवत् पुण्यं, जन्मांतरं भवत् पुण्यं, तदा भागवतं लभते, तदा भागवतं लभते। जन्मांतरं लभत पुण्यं, वो जन्मों जन्मों के पुण्य देव होए जो आज ये भाग हम सबको मिली। इसलिए भैया भागवत से पहले एक जय घोष होते हैं, श्रीमद् गंधराज भागवत की जय। क्यों जय घोष होते हैं? क्योंकि मनुष्य का हमेशा रोज युद्ध हो रहा है, माया देवी के साथ रोज युद्ध हो रहा है। और भैया हमारे ठाकुर जो सच्चिदानंद है उसके कभी पराजय हुआ ही नहीं है, उसका कभी पराजय हुआ ही नहीं है। जो जय घोष करता है वो माया के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए बोलने का यही प्रयास रह जाता है कि मन की शुद्धि करने वाला बताया गया दूसरा साधन नहीं है। मन के जो शुद्ध कर दे, जीवन के अनमोल अपना भयमुक्ता समय को लगा दो, बस मन की शुद्धि में। कि मन अगर शुद्ध हो जाए तो मेरे परमात्मा उतर के आपके मन में बैठ जाए। ये तो गति है अटपटी, छटपट लखे न कोई, जब मन के मिटे अटपट, जब मन के मिटे अटपट, झटपट दर्शन होए। ये भागवत तुम्हें परमात्मा के दर्शन करे, मनोमथन कर कर यही भागवत तुम्हें मिलन करा दे ठाकुर के साथ। बोले भागवत क्या है?
ठाकुर के मिलन करने वाला शास्त्र है, इसलिए विशेषता पूर्वक यही है। इसको फिर वो पापों से मुक्त करने के बाद में वो प्रेम से भर देती है। किससे भर देती है? प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवले बदन हो गया, भैया भी यही मंदिर बचा है, देवले बदन हो गया, मंदिर में जाते नमन करते मस्तिष्क नमाते, देवले ये तन ही देवले बन जाए, देवले बदन हो गया, देवले बदन हो गया, अब हाथ ऐसे करना पड़ेगा, हृदय महंत हो गया, हृदय महंत हो गया, भैया पड़ोसी से करके दिखा दे, हृदय महंत हो गया, हृदय महंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, या मन की शक्ति भगवान में हो जाए, इसी का नाम भक्ति है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवले बदन हो गया, देवले बदन हो गया, मेरे की इच्छा है आप क्या बोल रहे थे, घरे लेते देवले बदन हो गया, हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, भैया प्रेमी हो जाओगे तो पाप के बातें छोड़ो, अरे प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवले बदन हो गया, अभी चलेंगे दृष्टांत देंगे, कितने बड़े बड़े पापी तुरंत भैया पापों से मुक्त हो गए। ये क्यों इसकी महत्व इतना दिया गया है? और भैया हम गाते भी है आरती भागवत भगवान की है, पापियों को पाप से
अरे बाबा, ये तो पापों से मुक्त करना छोटी बात है, ये तुम्हें भर देती है प्रेम से, अद्भुत प्रेम से भर देती है। प्रेम के मतलब उसी का नाम भक्ति है। अशक्ति हो जाता है संसार में, अशक्ति उसका नाम माया, और भगवान में अशक्ति उसका नाम है भक्ति। माया से शक्ति करोगे तो माया खूब लपड़े लपड़े नहीं, दोनों ही शक्ति भगवान ही की है। अंतरंग शक्ति, बहिरंगा शक्ति। अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी, सीता मैया, लक्ष्मी देवी, बहिरंगा दुर्गा देवी, भगवान की शक्ति है। इलेक्ट्रिसिटी वही है, ऐसी लगाओगे ठंडा ठंडा लगेगा, और हीटर लगाओगे तो गरम गरम लगेगा। इसलिए भगवान से दूर भागोगे तो लपड़ी लगी। माया बोली मेरे ठाकुर से दूर भाग रहे हो, तू यहाँ किडनी मुझे दे दे, डायलिसिस होगा। हे भगवान बचा ले, भगवान बचा ले, लपड़ी लगी। हम लोग छोटे थे, मुझे याद है, हम लोग जब जाते थे इंजेक्शन लगाने के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए, छोटा में तो आज ही साथ में, तो आज ही पहले आइसक्रीम दे नेस, तुम अपन हाथ से इसके आइसक्रीम दो, तो फिर इंजेक्शन लगेगी, लगाई तो फिर हम लोग तो छोटा नेस आइसक्रीम दी, जैसे चाटे कुछ जैसे उठाई तुरंत वो आइसक्रीम मैंने तो उसके ऊपर फेंक दी। अब जब ऊपर फेंकी, आज ही दीस मुझे लपड़, क्योंकि उसके तो वस्त्र खराब हो गया, 2 दिन लपड़ दीस नेस, अभी भीतर लगाओ, अभी लगाओ। तो 2 तरह आइसक्रीम खाए लगाएगा कि लपड़े खाए लगाएगा। लेकिन सुनो, आना तो इनके ही चरणों में आना पड़ेगा, इन्हीं के चरण में आना पड़ेगा। लपड़े खाए गाना चाहते ठीक है, थोड़ा घूम फिर के आओ, और सुनो डायरेक्ट आ जाओगे तो मजे में रहोगे। इसलिए विशेषता पूर्वक यही रह जाता है कि वो परमात्मा विशेषता पूर्वक वो शुद्ध प्रेम विशुद्ध कर देती है मुझे। और विशुद्ध के साथ साथ में बताया गया ये भी है, हमारे जीवन में संपूर्ण सभी बाधाएं विनष्ट हो जाती है। और ये बताया गया है जैसे गंगा भगवान के चरण होती निकली है, तो गंगा नहीं कहती है तू पहले साफ हो जा तब गोता लगा, ये कथा नहीं कहती है तू शुद्ध भक्त हो जा तब आ, नहीं, तू जैसा है आजा, ये कथा रूपी गंगा है बेटा, मैं तुझे धोकर निर्मल बनाकर ठाकुर के आगे धर दूंगी। बस सिर्फ आजा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगत पावनी गंगा, सकल लोक जगत पावनी गंगा। वासुदेव कथा प्रसन्न पुरुषं ते पुनातिये, वक्त्रं प्रचाकं श्रोत्रं तत्पदं सालीलं यथा। भैया वही कथा है जो गंगा रूपी है, और इसमें कोई कंडीशन नहीं। क्यों कथा गंगा की बात तो मंदिर की क्यों नहीं? मंदिर के पुजारी वहां खड़ा रहेगा, अंदर हलने नहीं देगी, हल भी जाओगे भीतर नहीं, मुझे मैं चाहूंगा तो तुम्हारे खड़ा कर, तो छूना चाहते नहीं तो वही खड़ा रहे, और समय में आना पड़ेगा वरना बंद हो जी मंदिर। भैया सरिता में कोई दरवाजा नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है। या बगल वाला नदी की क्या नाम है? लोगन रीवा। कहीं दरवाजा है? जब मांगे तब गोता लगा ले। ऐसे भागवत रूपी कथा है भैया, हमें निर्मल बनाने वाली, पवित्र बनाने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा बताया गया है। इतनी दिव्य है, पवित्र है, और शास्त्र में भी बताया गया है। इसके उपमा दिया गया है, और इसके उपमा है कि सूर्य के समान है। अर्थ कृष्णा स्वाधाम बागदे धर्म ज्ञानादभिसा कलो कलो कीर्णे भासते श्रीमतम स्वागतम कृष्ण कृष्ण स्वाधाम बागदे धर्म ज्ञानादभिसा कलो नस्ताम
पुनार्को, आर्को, आर्को मतलब सूर्य, ये पुराण सूरज की तरह है। कलौनस्तम, कलयुग के अंधियार को मिटाने के लिए सूर्य है। कलौनस्तम पुनार्को अदा कृष्ण स्वाधामुपागते धर्म ज्ञान आदि सह कलो नस्तम पुनार्को, कलयुग के अंधकार को अधून दिता, ये सूरज की तरह उदय हुआ है। श्री कृष्ण जब जाने लगा अपने धाम, धराधर को छोड़कर जाने लगा, सब दौड़े, प्रभु धर्म कहाँ है, किसके आश्रय में हम लोग रहेंगे? तो भगवान ने कहा मैं वापस अपने श्रीमद् भागवत में आ रहा हूं। ये स्वयं भगवान का वाममय रूप है। मेरे कृष्ण कहीं गया नहीं, बस अपने ग्रंथों में गोता लगा ले, उसके साथ तन्मय हो जाओगे। इसलिए भैया ये श्री कृष्ण का वाममय रूप है। हमारी निर्मला मैया, बगल वाली मैया सब उठा कर लाए हैं। श्री कृष्ण को अपने सर पर इतने जुलूस लेकर आए हैं। वो कोई साधारण बात नहीं। जो बड़े बुद्धिमान लोग रहे थे वो बड़ा खड़ा ये काम हो रहा है, और मैया लोग हृदय से भावित रूप में सब अपने अपने कलश, हमारे कृष्ण जा रहा है। अरे भैया भगवान के जुलूस लगे, तुम उसमें भाग ना लो तो अपराधी हो जाओगे, अपराधी बन जाओगे। उस जुलूस में तुम भी भाग, उसमें नमन कर, उसमें गोता लगा। वो तेरे कृष्ण जा रहा है जो स्वयं सत है, चित्त और आनंदमय है। 33 करोड़ देवी देवता भैया, उसके एक अलग अलग अंग है। जो विराट रूप की परिचय श्रीमद् भागवत के दूसरा स्कंद में चलेंगे तब उसकी परिचय मिलेगा। तो शास्त्रों में बताया गया ये, तो किसी ने बोला अगर भैया ये सूरज है तो रात में तो अंधियार हो जाएगी। तो भागवत में फिर इसको दीपक भी कहा गया है। क्या कहा गया है? दीपक भी कहा गया, रात में भी प्रकाश देगा। या स्वानुभावा अखिलम श्रुति सार एकम, पूरा शास्त्रों का, संपूर्ण वेदों का सार मेरे सुखदेव गोस्वामी के पास है। या स्वानुभावम, या स्वानुभावम अखिलम श्रुति सारमेकम आध्यात्मिक दीपम, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, जो आत्मा की जागृति करेगा। आध्यात्मिक दीपम अति दीप्तिर्सता, जो खोज में है। तमो अंधकम, ये अंधकार से निकलने के लिए हम जीवात्मा के लिए। संसारम करुणाया, इस संसार के ऊपर करुणा बरसाते हुए। पुराण गुह्यम, बड़े गुह्यम ज्ञान दे दिए, ये श्रीमद् भागवत हमें दे दिए। तम व्यास सुन्नम उपयमी गुरु मुनिना, भैया ये वेदांत के जो वेदांत मतलब 4 विशेष बात, संहिता, उसके बाद में बताया गया है आरायणका, उसके बाद में भाषा, ये सब अलग अलग, और ये सब उपनिषद जो है ये वैदिक मंत्र है। उसके लिए तुरंत वैराग चाहिए, संपूर्ण रूप से डिटैचमेंट, तब कहीं उस उपनिषदों के बात समझ पाओगे, उस संहिता समझ पाओगे, तब उस ज्ञान को हम रोक पाएंगे, समझ पाएंगे। वो वैदिक मंत्र है, उसको समझना इतना सरल नहीं है। उसके लिए लोग वन में जाते, अपने मन को एकत्रित करते, बस में कर लेते। वो वैदिक मंत्रों को समझना भी इतना कठिन है। तो क्या हुआ, जैसे हमारे मंत्र दिए गए हैं कलिसंद्रम उपनिषद में, इति सोदस्कम नाम कलिकलमस, ये उपनिषद के मंत्र वेदों में से निकला। और ये मंत्र 110, 6 और 16, 6 और 10, 16 सब के जो मंत्र है, कलयुग के सब पाप नाश हो जाए, लेकिन वो कहते हैं वैदिक मंत्र है, हर प्राणी नहीं ले सकते, क्योंकि कलो सब शुद्ध बाबा। और कौन मंत्र है? हरे राम 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 हरे हरे, फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कलिसंत्र ने तुम्हें ऐसे लिखा है, लेकिन उसके हकदार भी हम नहीं है।
तब बताया गया इस कलिकाल में गर्वस्कन कृष्णा वर्णियम तमिस कृष्णम संगोपंग प्रसादम यजना संकीर्तन। इस कलिकाल में बड़ा संकीर्तन यज्ञ करने आई। वो चैतन्य महाप्रभु ने उस वैदिक मंत्र को महामंत्र किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा दुनिया को बांट दिया, हम उसके हकदार हैं। उसको महामंत्र किया और हम ले लिए। इसलिए भैया ये वेद का ही तत्व है। सर्वा वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत किसते। पूरा भागवत वेदों का सार है। वेदांत सार का एक भी सार ये है श्रीमद् भागवत। इसलिए विशेषता पूर्वक यही भागवत सुनकर परीक्षित महाराज जी विमान आए और परम धाम की गए। ब्रह्मा जी घबरा गए, तुलना लाए और संपूर्ण वेद स्वर्ग के सब सुख धरे इधर वेदेषु यजनसु तपसचैव दानेषु यद पुण्य फल प्रतिष्ठम, और इधर श्रीमद् भागवत धरे सबको हवा में उड़ा दिया। तुल्य लेवा नपी न स्वर्गम न पुनर्भवा, इसकी तुलना नहीं कर पाओगे। ये श्रीमद् भागवत है, इसकी तुलना नहीं कर पाओगे तुम। इसलिए विशेषता पूर्वक यही रह जाता है। इस भक्ति के मार्ग पर बताया गया जो चलते हैं वो समझ जाते हैं कि पवित्र गंगा जैसे निर्मल है और अविरल है, वैसे कथा निर्मल और अविरल है, बहने वाली हमेशा बहती है और दीपक पवित्र रहती है और प्रेम से भरपूर और प्रकाश से रहती है। उसी तरह ये गंगा है, चाहे दीपक कहो चाहे सूर्य कहो, दोनों प्रेम का वाचक है। बताया गया है शास्त्रों में यह भी वर्णन किया गया है कि तभी तो हमारे अगर रामचरितमानस के अध्ययन करोगे तो बताया गया है ज्ञान को और भक्ति को दो नाम दिया गया है। ज्ञान को क्या कहा गया है? दीपक प्रकाश। और भक्ति को कहा गया है, शास्त्रों में बताया गया भक्ति को मणि कहा गया है। भक्ति को कहा गया मणि। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। वो चिंतामणि के समान है। किसके समान है? चिंतामणि के समान है। राम जी का जो भक्ति है, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसो गरुड़ जाके मुझ अंदर, परम प्रकाश दिन राती, नहीं चाहिए दिया घृत बाती। एक बार मुझे याद है मैं कहीं प्रवचन में गया था, तो मेरे से पहले कोई प्रवचन कर रहा था। वो राम और कृष्ण को नहीं मानने वाले, भगवान को निराकार रूप को मानते, और वो कह रहे थे कि हमारे रामायण में भी लिखा है कि भगवान को दिया घृत बाती की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने सुन लिया, मैंने बोला अरे बाबा कहां पे लिखा ना, कैसे लिखा ना, तुम कैसे बोल रहा है? और सब बैठकर जय, अब राम को मुझे ना माला देना है, ना दिया देना है, ना बाती देना है। जय सिया राम। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। और वही स्थिति हम लोग के कोई आगे ऐसे पाठ पढ़ाई चलती, हम लोग भी बोले जय सिया राम। अरे क्या बोल रहा है वो? टुकड़ा हुआ बात बोल रहा है। और उसके बाद में ठीक मेरे कन्हैया ने मुझे वहां बैठा दिया। मैंने बोला भैया जी जो बोला वो टुकड़ा बोला, उसके ऊपर ला मैं बोल दूं राम भक्ति चिंतामणि। अरे भैया चिंतामणि जो है, अगर वो मिल जाए, हजारों सांपों में से एक सांप के सर पे है, अगर वो किसी को मिल जाए मनी खलास। इंग्लैंड गवर्नमेंट इज गिविंग 22 बिलियन, कितना पाउंड दे रहा था तब इंडिया गवर्नमेंट। तो पुण्य का प्रयास नहीं जाता है। अगर वो एक मनी ना धर तो भक्ति की कोई काम नहीं अपने प्रकाशित हुई। राम की भक्ति मनी समान है। सुनो, अगर ये बत्ती बुझ जाए तो आप जनरेटर ऑन करोगे, फिर भी डीजल लगाओगे, लेकिन मनी धर दोगे, ना डीजल चाहिए ना पैसा चाहिए, अपने प्रकाशित होगी। मेरे राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सुंदो नित्य मुक्तो आभिन्नतो नामिनो।
भक्ति ऐसा है, चिंतामणि है। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। और भैया वो मणि जब अंदर आ जाए तो उसके दिया के काम नहीं, भक्ति को अपने भरी 24 आवर्स उजाला में रही, परम प्रकाश रूप दिन राती। वो सदियों प्रेम की भाषा बोलेगा, प्रेम समझ जाएगा। तो इसी तरह हमारे शास्त्र में बताया गया है। गीता में भगवान कहते थे समेवं कंपार्तमहम अज्ञाजं तमः न्यास्यामि आत्मा भवो ज्ञानेन दीपेन भस्मता। वो ज्ञान के दीप में प्रज्वलित कर देता हूं। और शास्त्र में बताते हुए कि वो भक्ति राम नाम मणि दीप धरो जिह्वा धौरी द्वार। राम के नाम मणि है, जीभ में धरो। बोले तुलसी भीतर बाहर जो चाहिए उजियार, वो बाहरे भी उजियार करियो भीतर भी, इसलिए जिह्वा पे धर दीजिए। तो हमारे शास्त्रों में इतने अनमोल रतन दिए गए हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के दृष्टांत और गहराई में समझाने के लिए भक्ति देवी जो बताया गया है, देवर्षि नारद, और वो यात्रा करता है इस ब्राह्मण का। और जब उस यात्रा पे निकलता है तो ब्रह्मा के 4 पुत्र विशाल बद्रीनाथ में वहां पर बैठा नित्य सत्संग करते हैं। बोले वैकुंठ में सत्संग नहीं मिलता है। बोले ये सत्संग तो आपको स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। तभी वहां से लोग आते पृथ्वी पर। सूत दारा लक्ष्मी पापे के घर होए, सत्संग और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सत्संग है और एक हरि कथा है, बहुत मुश्किल से सबको नहीं मिलने वाला है बाबा। राज मिले, गजबाज मिले, सब काज मिले, मनवंचित पाई, लोक मिले, परलोक मिले, सतलोक मिले, बैकोट उधाई, मात मिले, पुनितात मिले, भ्राता मिले, युति सुखदाई, किंतु संत समागम दुर्लभ भाई। ये बड़ा दुर्लभ से मिलता है, और वो भी पुरुषोत्तम मास का सत्संग। बाप रे बाप। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया, वो लोग अपने स्वर्ग को छोड़कर आते पृथ्वी पर। स्वर्ग के देवताओं चांदी जैसा है, हम लोग लोहे हैं। लेकिन हमारे पास भैया एक बहुत बड़ा सुंदर पारस मणि है, सत्संग। अगर उसमें छुआ जाए तो हम सोना बन जाएंगे। देवता यही रह जाए और ये सोना बनकर वैकुंठ गोलोक धाम चला जाए। इसलिए देवता कहते बड़े भाग्य मानुष तन पायो, 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 सुर दुर्लभ सब तन पाया। बड़े भाग से मिलता भैया, देवताओं तरस रहे। इसलिए हमारे भागवत पुराण में 55 स्कंध में बड़ी सुंदर से बोले नायक वैकुंठ कथा सुधा पागे। मुझे वैकुंठ में नहीं रहना है अगर वह हरि की कथा नहीं है। नायक वैकुंठ कथा सुधा पाए, ना साधु महान स्वास्थ्य, ना
आश्रया, जहां पर साधु संत नहीं, भक्त लोग नहीं, मुझे वहां नहीं रहना है। नायत्नायनेश्वर मखे मोत्सवा, जहां पर महोत्सव नहीं होए। यहाँ पर अभी भैया लोग ने क्या महोत्सव किए, नाचते झूमते हुए लाए, यात्रा करते हुए अपने ठाकुर को विराजमान दिए। जहां उत्सव नहीं होता मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे नहीं रहना वहां पर। सुरभि लोके नापिता सेवते, जो भगत रहते हैं ईश्वर की आकांक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर हरि कथा नहीं मिली। हमारे हनुमान जी के विशेषता रूप से बताया गया। राम अवतारी के समय जब होने लगा तो मेरे राम जी बताया गया सरजू के तट पर सबको साकेत लोग भेज रहे हैं, सबको एवरीबॉडी रिटर्न बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और जब राम जी भेज रहे थे तो क्या हुआ जानती हो, सब आ रहे सब जा रहे थे, हनुमान जी बड़ा दूर खड़ा। और हनुमान जी जब दूर खड़ा, सबने बोला प्रभु हनुमान जी बहुत दूर खड़ा है, क्यों? तो हनुमान जी को बुलाया, बोला हनुमान जी मैं सबको अपने धाम भेज रहा हूँ, साकेत लोग, तुम क्यों इतना दूर खड़ा? प्रभु तुम्हारे लोक में कथा है, मेरे लोक में तो मैं कथा कहाँ है, मेरे लोक में कथा नहीं है, कथा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा प्रभु, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं तो वहां रहना चाहता हूं जहां हरि कथा है। तात्रा यात्रा यात्रा रघुनाथ कीर्तन, तात्रा तात्रा कृत मस्तिक अंजलि, कृत मस्तिक अंजलि, और आंखी में आंसू भरा, वशापी भरी भरी पूर्णालोचना, मारुति नमता राक्षस संतगा। उस मारुति नंदन को मैं नमन करता हूँ, जहां जहां भगवान की कथा होते वहां एक बैठकर ऐसे बैठे रहते हैं, अपने मस्तिष्क में कर मुझे वैकुंठ नहीं जाना है, वहां हरि कथा नहीं मिली। इसलिए रामचरितमानस में बड़े सुंदर से कहा, नेम पवन सुत असनित धरई, श्रवण कथा रामायण करे। राम कथा के लिए सब में पहला वही आएगा, आखिरी में वही जाएगा। अगर लड़का की शादी हो और पानी बरस रहा है, लड़का की शादी कैंसिल हुई? आप लोग बताए हुई कैंसिल? नहीं हुई। मेहंदी नाइट है, डांस नाइट है, और दूल्हा के पप्पा और अम्मा जी सीख के बैठी है डांस। अब बताओ वो नाइट कैंसिल हुई कि फिर भी चालू रही? लेकिन अगर भागवत कथा की बात है तो पूरा नहीं चालू, उसमें नहीं। अर्थ और काम में तुम्हें नौता दे काम नहीं है, धर्म और मोक्ष में तुम्हें उत्साहित करे पड़ी कि भैया धर्म हो रहा है, चलो गोता लगा ले पुरुषोत्तम मां से। भैया जो तुम कमाओगे कोई जन्म में नहीं कमा पाओगे, नेवर। इस पे एक क्षण मात्र करोगे, तुम समझो 12,000 वर्ष गंगा नहा। इस भागवत में एक गोता लगाओ इक्वल टू 12,000 गंगा स्नान के बराबर मिले। ये कहां मिली लाभ? ये लाभ आपको नहीं मिल पाई, इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। शास्त्रों में ही वर्णन किया गया है और भागवत के पर्णों में बताया गया है, क्योंकि हमारा आसक्ति संसार के साथ है और वही आसक्ति हमें रुला रहा है, वही आसक्ति क्योंकि तुम्हारे हाथ से जा रहा है, वो नाशवरन चीज है, लेकिन तुम्हारा अटैचमेंट है उसमें, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो। शरीर पर लगाओ, शरीर घसक रहा है, पलवार पे लगाओ, अब वृद्ध हो गए, पलवार पूछेगा नहीं। हमारे यहाँ पीजी में तो एक बार मुझसे एक बार व्यक्ति ने पूछा, प्रभु ऑल पीपल्स होम में एक जगह है, मैं बोला क्या हो? वो मेरा आजा है ना, स्पेस प्लेस है, तो शादी हुई तो जगह मिलती है, जो आजा मेहनत करके सब बनाई से वो आजा मांगी तो ठीक है, हाँ आउट करे मांगी। आप जो हम बैठ के बैठे सवार है कोई तुम्हारा नहीं है, बहुत बड़ा भूल है, बहुत बड़ा भूल है। इसलिए इस अवस्था में कोई हमें
वृद्ध हो गए, अरे दे बहु रानी की लुलु क्या कर रही हो, जा भजन करा, तू लुलु करोगी वो कहा करेगी, अपना समय नहीं है, अपना आसक्ति भगवान में करना है, और भगवान में जो आसक्ति कर लेता है उसका नाम है, उसी के नाम है भक्ति। इसलिए बोलने का प्रयास यही रह जाता है, भागवत के पन्नों पे बताया गया है, when we are attached with God, और वो अटैचमेंट ये श्रीमद् भागवत का है, और भागवत के पन्नों पे बताया गया है विशेषता पूर्वक भक्ति देवी की कथा आता बड़ा सुंदर से। संत लोग आते यहाँ कथा करने के लिए, सत्संग करने के लिए, जो आपको ये उपलब्ध प्राप्त हो रहा है। इसलिए विशेषता पूर्वक यही है कि भागवत के पन्नों पे जब चलते हैं, वो लोग सत्संग करे तो देवर्षि नारद यात्रा कर रहा है, और क्या देख रहा है, कलयुग के हालत की स्थिति पे है, कैसे प्रपंच हो रहा है, कैसे स्वार्थ में लोग जी रहे, स्वार्थ के कर चलते चेहरा भी भयानक हो गया, जहां स्वार्थ वहां प्रपंच है, नाम के प्रेम है लेकिन प्रेम नहीं है, सिर्फ स्वार्थ है, स्वार्थ ना करे सब प्रीति सुर नर मुनि के रीति, नॉट सेल्फलेस, इट्स विद सेल्फिशनेस, मेरा मेरा मैं और मोर। नारद देखकर बड़े विचित्र हो रहे हैं, ये हालत है, क्योंकि नारद जो साधु है वो सबका हित करता है भैया, सबका कल्याण चाहता है। आज लोग ज्ञान के विक्रय कर रहे हैं, अन्न के विक्रय कर रहे हैं भैया। जब अन्न किसी को देते ना, पहले के जमाना में जब अन्न खिलाते थे, मुझे याद है जो शादी लोग करते थे ना उस समय, दलवान भतवान शादी होते थे, आप लोग का मेहंदी नाइट हो गया, ठीक है, लेकिन जब भोजन करते हैं पैसा संगीत खाना, अन्न के कभी बिक्री नहीं होना चाहिए, अन्नदान श्रेष्ठ दान, और जो अन्न खाता है उसके फिर पैसा भी दो। फिलहाल के लिए खाली शादी के मंडप में पैसा दे, अरे वो भी कि तुम जो अन्न खा रहे हो मेरा मुझे पुण्य दे रहे हो, ज्ञान वितरण होना चाहिए। मैं छोटा से भागवत कर रहा हूं, पहला चीज बोल रहा हूं, मैं कभी पैसा के लिए नहीं आता हूं, पैसा के बाद मुझसे कभी नहीं करना बाबा जी। मैं एक चीज के लिए आया, मन की स्थिति को उठाऊंगा, मन में प्रेम भर दूंगा, मन आनंद से भर दूंगा, ये 7 रोज जरूर मैं आनंद से भर के जाऊंगा, क्योंकि वहां विक्रय नहीं हो सकते हैं। देवताओं ने इसका विक्रय करने के लिए वंचित कर दिया, ऐसा है भगवान। ओ नारद जी बड़ा चिंतित, और जब पहुंचा नारद जी कहा विशाल बद्री नारायण, कितने लोग गए विशाल बद्री नारायण के दर्शन करते, तब बोलते बद्री विशाल लाला की, अरे बीच में जय घोष करोगे तो विजय प्राप्त हुई, बद्री विशाल लाला की, विशाल सूर्यवंशी में विशाल नाम के राजा आया, इतना तपस्या किया कि भगवान नारायण प्रकट हुआ, अब बोला वस्त्र मां मां, बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोले मां बस मैं यही चाहता हूं, सदैव तो मेरे हृदय में दर्शन देते रहे, और तू सदैव मेरे नेत्रों के समन दे रहे, मुझे अपरोक्ष दर्शन मेरे हृदय में हो, परोक्ष दर्शन मूर्ति में, अपरोक्ष मेरे हृदय में अनुभूति हो, और सब प्राणी में मुझे परमात्मा दिखाए, ये अपरोक्ष दर्शन है। एक सपना में होता है दर्शन, एक मंदिर के मूर्ति में होता है, लेकिन भैया वहां पर भी कोई धक्का मार दे तो वहीं गुस्सा नहीं हो, इसलिए वो श्रेष्ठ दर्शन नहीं है। हाँ, इसलिए 3 दर्जा का दर्शन है, लेकिन जो अपरोक्ष दर्शन करता है, कण कण में हर एक प्राणी के भीतर मेरे ठाकुर है, और उसको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय लक्ष्मी नारायण से नमन करता है, भगवान तो उसके हो जाता है, ठाकुर उसके हो जाता है। को गज स्वान में प्रचंडाला, सब में एक देखे नंदलाला, चाहे गो गज स्वान विद चंडाल, सब में वही बसे है। इसलिए नारद जी का चिंता देखा, और चिंता देखकर, क्योंकि साधु कभी चिंता होना नहीं चाहिए, जो हो रहा है हरि के कृपा या तो हरि की इच्छा, चिंता क्यों कर रहा है? क्यों साधु को मुक्त रहते, जो
चलो इस भजन के साथ में यहाँ समाप्त करेंगे। अर्जुन सखा के साथ भजन। साधु सदैव कैसे रहते हैं? हर हाल में साधु मस्त में रहता है, चाहता है अगर मेरे अनुसार हो रहे ये हरि कृपा, अगर मेरे अनुसार नहीं तो हरि इच्छा, लेकिन हरि है भैया। अगर बिगड़ रहा है हरि इच्छा, अगर संभल रहा है हरि कृपा। और साधु ऐसा तो चिंता में क्यों है? हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर
हरितस्य मनसखित समझना साधु संत जी में ही रहते हैं। अगर चिंता है दूसरे की चिंता, अपना खुद की चिंता नहीं। चलो सब लोग खड़े हो जाए, अच्छा कर दिया जी। Ram
दो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम